आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रिकर्जन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रिकर्जन क्या होता है और कैसे काम करता है, बिल्कुल डिटेल में। रिकर्जन इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। मतलब रिकर्जन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फंक्शन को खुद ही फंक्शन कॉल कर सकता है, मतलब कोई फंक्शन खुद ही अपने आप को कॉल कर सकता है। ऐसी एक टेक्निक होती है रिकर्जन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। This technique provides a way to break complicated problems down into a simple problem which are easier to solve. Recursion may be a bit difficult to understand. The best way to figure out how it works is to experiment with it. इसको समझते हैं पहले। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बट नहीं लगेगा, डोंट वरी। कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं पहले अपन, तो वो ईजी लगेगा थोड़ा, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझो रिकर्जन का। एडिंग टू नंबर्स टुगेदर इज ईजी टू डू। दो नंबर्स को सम करना या दो नंबर्स को ऐड करना एक इजी पार्ट है ना। बट एडिंग अ रेंज ऑफ नंबर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। रेंज ऑफ नंबर मतलब 10 से 1 तक या 1 से 10 तक की रेंज है। इस रेंज के हर नंबर को सम करना या ऐड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एक सी के अंदर अगर मैं आपको एक प्रोग्राम बनाने को बोलूँ जिसमें आपको अगर मैं बोलूँ कि दो नंबर्स को सम करना है या दो नंबर को ऐड करना है और आपको देना है, तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यूज़र से इनपुट लो और जो यूज़र इनपुट दे रहा है वहाँ तक की रेंज के नंबर्स को सम करके दो, है ना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। इसी सॉल्यूशन का, इसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है या इसको इजी बनाने के लिए ही रिकर्जन का यूज़ कर रखा है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल recursion is used to add a range of numbers together by breaking it down into a simple task of adding two numbers. ये 1 by 1 नंबर्स को ब्रेक करता रहेगा और दो नंबर्स को सम करके आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा जैसे 10 नंबर है, मतलब 1 से 10 तक की जो रेंज है उनमें आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे करके सभी रेंज को सम करना है। तो आप क्या करोगे, 1 + 2 कर दोगे, देन 1 + 2 क्या हो गया 3, 3 + 3 करोगे, देन क्या हो गया 6, 6 + 4 करोगे क्या हो गया 10, 10 + 5 करोगे 15, 15 + 6 करोगे, ऐसे करके सारी रेंज कैलकुलेट होती जाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं। यूज रिकर्जन टू ऐड ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। एक एग्जाम्पल है अपने पास, एक कोड लिखा हुआ है जिसमें इजीली समझो थोड़ा। इंट सम, ये आपका डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी रिसेंटली कुछ क्लास पहले पढ़ा। इंट सम एक फंक्शन का नाम है, सम रिटर्न टाइप है उसका इंटीजर, जो कि एक इंटीजर लेगा k। और इस फंक्शन को हमने कॉल किया हुआ है इंट मेन फंक्शन के अंदर। सम इस फंक्शन का नाम है एंड देन इसमें रिटर्न दिए, मैंने एक इंटीजर दे रखा है 10, ठीक है। इस फंक्शन को 10 दे रहे हैं हम लोग, और ये जब ये फंक्शन पूरा चल जाएगा तो इसका जो आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, जिसको हम लोग प्रिंट कर देंगे %। दैट्स इट। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। सी ये फंक्शन, ये तो हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन देखा, इस फंक्शन का हमने यूज़ करके देखा, लेकिन इस फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, तो डिफाइन करते हैं और यहीं पर एक्चुअल रिकर्जन का लॉजिक आएगा। रिकर्जन की डेफिनेशन क्या थी? या टेक्निक जिसमें हम फंक्शन को खुद से ही कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। रिकर्जन इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ठीक, कैसे देखते हैं। इंट सम फंक्शन का नेम है, ये एक इंटीजर लेगा k, और उस k को हम लोग चेक कर रहे हैं कि k इज ग्रेटर देन 0। इफ k इज ग्रेटर देन 0 देन रिटर्न करना है k प्लस सम k -1। k मतलब कौन? आपका इंटीजर, प्लस सम मतलब खुद फंक्शन, देन k -1 मतलब जो भी इंटीजर आएगा उसमें से -1 करना है और उसको सम करना है k के अंदर, एग्जिस्टिंग k के अंदर सम करो और उसमें से एक माइनस कर दो, देन रिटर्न कर दो। फिर जाएगा वापस सेम, ये अपन ने कॉल किया इसको खुद को, तो फिर जाएगा ऊपर, फिर जाके चेक करेगा, फिर सम होगा चलेगा, सम होगा चलेगा, सम होगा चलता रहेगा। जब कब तक चलता रहेगा? जब तक ये k -1 होते होते 0 नहीं हो जाता। जब ये 0 हो जाएगा मतलब 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, मतलब रिटर्न आ जाएगा अपने पास लास्ट में 0, ठीक है। जब ये सब हो जाए तब आपको एक आउटपुट मिलेगा इसके अंदर 10 से, मतलब 1 से 10 तक का सम। कैसे, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं।
जैसे सम की वैल्यू क्या है, सम के अंदर k की वैल्यू क्या है 10, मतलब यहाँ पर क्या आ गया है 10 ग्रेटर देन 0 होता है। देन यहाँ पर हमने रिटर्न किया 10 प्लस सम 10 माइनस 1, तो यहाँ पर समथिंग कैसा आया, देखो 10 प्लस 9, ठीक है, क्योंकि सम k माइनस 1 9, और ये 9 किसके अंदर गया वापस, सेम फंक्शन के अंदर, ठीक है। देन अब k की वैल्यू क्या हो गई है 9, तो 9 ग्रेटर देन 0 होता है। अब अगली बार क्या हुआ, 9 प्लस, क्योंकि k की वैल्यू 9 है, तो 9 प्लस 8, देन 8 प्लस 7, देन अगर 7 प्लस 6, 6 प्लस 5, 5 प्लस 4, 4 प्लस 3, 3 प्लस 2 और 2 प्लस 1, ठीक है, एंड देन 1 प्लस 1 माइनस 1 0, तो 1 प्लस 0, यहाँ पे k की वैल्यू अब आ गई है 0, और 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, इसलिए ये एल्स में आएगा और रिटर्न करेगा 0। तो आउटपुट कैसा आएगा इनके पास, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और इन सभी का सम होगा 55। इस टाइप से आपका रिकर्जन फंक्शन चलता है। रिकर्जन फंक्शन इज अ टेक्निक टू कॉल फंक्शन इटसेल्फ। किसी फंक्शन को खुद से ही कॉल करवाने के लिए हम लोग रिकर्जन का यूज करते हैं। क्लियर है? दैट्स इट, थैंक यू।